Friends, most welcome in series Gupta classes. Today I will discuss about idioms and phrase which is important factor for UP board as well as other exams. Let us see the matter. Phrase and idioms. Phrase idioms. कहावत और वाक्यांश इसको कहते हैं हिंदी में, और कहावत ये डिवाइस आप देखें दोनों में अंतर क्या है. बेसिकली दे आर इंटरवाइंड ईच अदर. ये दोनों में इतने उलझे हुए हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा कठिन जैसा लगता है. हम इन्हें समझाने का प्रयास करते हैं. फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज मीन्स वाक्यांश. जो हमने पहले बताया वाक्यांश. वाक्यांश क्या होता है, इसके शाब्दिक अर्थ ही देख लीजिए. वाक्य प्लस अंश. ये वाक्य का अंश होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह. Which makes an incomplete sense. ध्यान दीजिएगा, incomplete sense. Incomplete sense. शब्दों का समूह जो अपूर्ण सेंस क्रिएट करे, अपूर्ण सेंस क्रिएट दिखाए, यह है फ्रेज, इज फ्रेज. अब आप कहेंगे सेंस अपूर्ण कैसे होगा, और इस फ्रेज में क्या देख सकते हैं. इट्स हैज़ नो सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है. नो वर्ब, वर्ब भी नहीं रहती है. अब आप सोच रहे हैं फ्रेज है, सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है. यस, नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट हियर. तो ये वाक्य प्लस अंश है. एक वाक्य का छोटा सा भाग है जिसे हम वाक्यांश अथवा फ्रेज कहते हैं. एग्जाम्पल से इसको समझिए. यह है रीडिंग ए बुक. रीडिंग ए बुक. अंडर द ट्री. अब आप कहेंगे ये क्या है. रीडिंग ए बुक अंडर द ट्री, दे हैव नो एनी सेंस. ये अपूर्ण हैं, फिर भी शब्दों के समूह है. रीडिंग है, बुक है, अंडर द ट्री. ये वाक्य नहीं है, ये फ्रेज है. अब इनको हम वाक्य कैसे बना देते हैं, इसको देखिए. ही इज रीडिंग ए बुक. नाउ इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस. ही इज रीडिंग ए बुक. अब यह कंप्लीट सेंटेंस हो गया. राम वाज अंडर द ट्री, ये अब कंप्लीट सेंटेंस हो गया. ही इज और राम वाज ने इस फ्रेज को सेंटेंस बनाने का प्रयास किया. तो ये है फ्रेज रीडिंग ए बुक, यह है फ्रेज अंडर द ट्री. और इस फ्रेज में सेंटेंस का रोल निभा रहे हैं ये सब्जेक्ट. इस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज फ्रेज. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स इनकम्प्लीट सेंटेंस. रीडिंग ए बुक इनकम्प्लीट है, अंडर द ट्री इनकम्प्लीट है, इसके कारण यह कंप्लीट हो गया. तो अब देखेंगे राकेश इज एन इंजीनियर. ये है एक वाक्य. राकेश इज एन इंजीनियर, ये पूरा वाक्य है. अब कहेंगे
व्हाट इज फ्रेज, तो फ्रेज एन इंजीनियर के कारण यह फ्रेज हो जाएगा। अब इस प्रकार हम फ्रेज को समझ गए होंगे, आपको बात में समझ में आ गई कि व्हाट इज फ्रेज, शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता है, और उसको कंप्लीट सेंस दिलाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे ही इज है और ये है रामवास। दूसरे पॉइंट को देखिए, इडियम्स। इडियम्स क्या है? कहावतें। कहावतें क्या होती हैं? तो कहावतें से आप ऑलरेडी परिचित हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। कहावतें क्या होती हैं, इनसे हम ऑलरेडी परिचित रहते हैं। ये क्या है? कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड आर एक्सप्रेशन, common word or expression which create a sense is known as idioms. Common word or expression which tells peculiar meaning. Peculiar meaning than literal is idioms. तो सामान्य शब्द अथवा भाव जो शाब्दिक अर्थ से कुछ विशिष्ट अर्थ बताने का प्रयास करें, उसे हम इडियम्स कहते हैं। और ये इडियम्स जो होते हैं, इनके द्वारा हम विचारों को अच्छे अलंकारिक ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। इनको जानेंगे कैसे? तो देखिए मैं बताता हूँ इनको आप कैसे जानेंगे। They can be understood by use. इन्हें हम वाक्य प्रयोग से समझ सकते हैं। जैसे हम कहें ब्लैक शिप, व्हाइट एलिफेंट, सपोज दे आर टू इडियम्स। ब्लैक शिप है, व्हाइट एलिफेंट है, तो व्हाट इज लिटरल मीनिंग? इनके लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग हो जाता है ब्लैक शिप मतलब काला भेड़, व्हाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब इसकी पिकुलियर मीनिंग क्या होगी, जिसको हम यूज़ सेंटेंस को द्वारा समझ सकते हैं उसके भाव को। ब्लैक शिप मतलब वर्थलेस, मीन फेलो, निकम्मा, ये इसका पिकुलियर वर्ड है। ब्लैक शिप मतलब निकम्मा, नालायक, कमीना, जो कहना हो कह लीजिए। एंड व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब सफ़ेद हाथी नहीं होता है।
हम इडियम्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहे हैं। वाइट एलिफेंट मतलब कास्टली बट लेस यूजफुल, लेस यूजफुल मतलब महंगा किंतु कम उपयोगी। तो इनको हम इनके वाक्य प्रयोग से समझ पाएंगे। ये है इडियम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन अबाउट आवर कॉन्टेक्स्ट। अभी हम कुछ इडियम्स को आपको लिख कर समझाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपको बाद में समझ में आएगा कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, पिकुलियर अर्थ क्या है, हमें करना क्या है। मैं लिस्ट बना रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इडियम्स हैं और मैं इनको बताऊंगा कैसे उपयोग करते हैं। जैसे बैग एंड बैगेज का शाब्दिक अर्थ है बोरिया बिस्तर के साथ, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। ये इडियम्स है, ये इसका रियल सेंस है। अब बैग एंड बैगेज को हम यूज कैसे करेंगे, तो आप इसका वाक्य प्रयोग करें जिसमें यह सेट हो जाए। जैसे लिखते हैं द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज, ऐसे लिख सकते हैं। तो अंग्रेजों ने 1947 को भारत बोरिया बिस्तर के साथ छोड़ दिया। इस प्रकार हम इडियम्स को यूज कर सकते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, काज ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े की फसाद या विवाद का मुद्दा। अब इस तरह हम यूज कर सकते हैं, कश्मीर इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। वी हैव सेवरल वेराइटीज, जिस तरह आपको मन हो उस तरह प्रयोग करें। प्रॉपर्टी इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन फोर सन्स, 4 लड़कों के बीच में संपत्ति झगड़े की जड़ है। ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा। ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा सुने होंगे आप लोग। अब कहेंगे न तो ऊंट का है न तो जीरा का है, कैमल इसमें कहीं है ही नहीं। दिस इज इडियम्स, ये इडियम है। तो ओशन माने समुद्र होता है, ड्रॉप माने बूंद, समुद्र में बूंद डालना यानी बहुत कम, ऊंट के मुंह में जीरा। तो अर्निंग ऑफ 2000 दिस डेज इज ड्रॉप इन द ओशन। कहेंगे आज के दिन में 2000 महीना की कमाई क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। कोल्ड रिसेप्शन, रिसेप्शन इज फेमस वर्ड। कोल्ड रिसेप्शन बनावटी खातिरदारी, और रियल रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन हम सब परिचित हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीपुल आर एक्सपर्ट इन कोल्ड रिसेप्शन दिस डेज ड्यू टू मटेरियलिज्म। भौतिकवाद के कारण लोग कोल्ड रिसेप्शन में ज़्यादा यकीन रखते हैं। फेयर सेक्स, नारी वर्ग। दिस डेज फेयर सेक्स इज प्रोग्रेसिंग मच, आज नारी समाज तेजी से प्रगति कर रहा है। ग्रीस द पाम, रिश्वत देना। कहेंगे ये क्या होता है, तो अच्छी बात नहीं होगी, आजकल जोरों पे चल रहा है। रिश्वत देना, घूस देना, प्रयोग कर लीजिए। Everybody wants to grease the palm for his selfish indulgences. In the prime of युवावस्था में तो युवावस्था में प्रयोग कर दीजिए। भगत सिंह वाज हंग इन द प्राइम ऑफ लाइफ, युवावस्था में भगत सिंह लटका दिए गए। रेड लेटर डे मीन्स इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। एंड ईच पर्सन हैज ए रेड लेटर डे,
देशवासियों के लिए क्या है, भारत के लिए क्या है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी इज रेड लेटर डे, देशवासियों के लिए है। तो 15 अगस्त है, 26 जनवरी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण दिन है। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव भाग्य में आने वाले, तो अप्स एंड डाउन्स गिव्स अपॉर्चुनिटी टू शो आवर द बेस्ट। अप्स डाउन्स हमें भरसक प्रयास करने का मौका देते हैं। मैन ऑफ लेटर्स, लेटर मीन्स, मैन मीन्स कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका पिकुलियर अर्थ क्या है, विद्वान, पढ़ा लिखा। डॉक्टर अंबेडकर वाज मैन ऑफ लेटर, डॉक्टर मनमोहन सिंह इज मैन ऑफ लेटर, सब विद्वान है। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार, ये इडियम्स है। तो इस प्रकार हम इनके सेंटेंस को यूज करके इडियम फ्रेज के मिशन को पूरा कर सकते हैं, तभी जब हम इनके सेंस को जानते रहेंगे कि व्हाट इज इट्स पिकुलियर मीनिंग। एट 11th आवर, अंतिम क्षण में, अंतिम समय में। अब इसमें एट 11th आवर का मतलब अंतिम क्षण में है, तभी आप जान पाएंगे जब कहीं पढ़े रहेंगे। बीट अबाउट द बुश, बीट माने पीटना, बुश माने झाड़ी, झाड़ी पीटना, यानी घुमा फिरा के बात करना। कम इनडायरेक्टली, किसी मुद्दे पर, पॉइंट पे सीधे न आके अप्रत्यक्ष रूप से आना, यह है बीट अबाउट द बुश। ब्लो ऑन ट्रम्पेट, अपनी डफली बजाना, मैं बड़ा सुंदर हूँ, यंग हूँ, स्मार्ट हूँ, ये आदमी अपने आप पे तारीफ किया जा रहा है। अगले के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है उसे मतलब है नहीं है। दिस इज ब्लो ट्रम्पिंग, अपनी डफली बजाना। ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद, अब काला सफ़ेद से कोई मतलब है नहीं है। ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन रिटन फॉर्म, लिखित रूप में। ये लिखित रूप में कहाँ जानेंगे, जब इडियम फ्रेज पढ़े रहेंगे, सीखे रहेंगे, अदरवाइज नहीं जान पाएंगे। ही आस्क्ड ब्लैक एंड वाइट आंसर, उसने लिखित उत्तर मांगा, ब्लैक एंड वाइट आंसर। चाहता तो मौखिक भी मान सकता था, लेकिन उसने लिखित मांगा। इस प्रकार बहुत सारे इडियम फ्रेज हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को शो करते हैं। इनको अगर हम जान रहे हैं तो कहीं भी इनके एप्लीकेशन, इनके यूज़, इनके यूटिलाइजेशन, इनके प्रैक्टिस से हम पिकुलियर बन सकते हैं, स्पेशल बन सकते हैं और अपने जीवन को मधुर बना सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।